ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे। सो दिस क्वेश्चन सेज फोर आइडेंटिकल rods AB, CD, CF and DE are joined as shown in figure. The length, cross sectional area and thermal conductivity of each rod are L, A and K respectively. The ends A, E, F are maintained at temperatures T1, T2 and T3 respectively. Assuming no loss of heat to the atmosphere, find the temperature at B. So देखो ये जो डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं देन आपके पास चार आइडेंटिकल रॉड्स हैं ए बी, है ना। लेट्स से ये जो रॉड ए बी है इसका थर्मल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। देन ये वाली जो रॉड है दैट इज सी एफ, है ना। ये वाली जो रॉड है इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। ई डी इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा। और ये जो सी डी ये कंप्लीट रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस भी आर होगा। बट जो पॉइंट बी है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सो यू कैन से कि ये जो सी बी रॉड है इसका थर्मल रेजिस्टेंस R/2 एंड बी डी इस रॉड का भी जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/2। नाउ जो एंड एफ है उस पे जो टेम्परेचर है दैट इज T3 एंड ई का जो टेम्परेचर है दैट इज T2 एंड ये जो एंड ए है इसका टेम्परेचर हमें T1 दे रखा है। हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है पॉइंट बी पे। लेट्स से पॉइंट बी का जो टेम्परेचर है दैट इज कैपिटल टी, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ आप देखो कि हमें ये नहीं पता है कि T1, T2, T3 में से कौन ज़्यादा है, विच वन इज़ हाइयर एंड विच वन इज़ लोअर। बिकॉज फॉर डायरेक्शन ऑफ हीट करंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। बिकॉज जो डायरेक्शन ऑफ हीट करंट होता है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। सो इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। सो आप अपने कन्वेनियंस के हिसाब से हीट करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। लेट्स से T1 जो है वो हाई है। सो इस तरह से हमारे पास हीट करंट आएगा ए बी रॉड में, राइट, हाइयर टेम्परेचर से। सो लेट्स से ए बी रॉड में जो हीट करंट है दैट इज I1। नाउ ये जो I1 है ये आगे जाके एंड बी पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से इस वाली ब्रांच में दैट इज बी सी एफ वाली ब्रांच में जो हीट करंट जाएगा दैट इज I2 एंड ये वाली जो ब्रांच है बी डी ई इस वाली ब्रांच में जो हीट करंट जाएगा दैट इज I3। वन इक्वेशन यू कैन राइट I1 that will be I2 plus I3 because there is no loss of heat to the surrounding। मीन्स जो भी हीट करंट आ रहा है ए बी में वो पॉइंट बी पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया दैट इज I2 एंड I3, राइट। सो I1 दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3। नाउ कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ I1, कितना हीट करंट होगा इस रॉड ए बी में। सो दैट इज रॉड ए बी को अगर आप देखते हो देन रॉड ए बी के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज T1 माइनस कैपिटल टी। T1 माइनस कैपिटल टी, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। T1 माइनस कैपिटल टी, राइट दिस कैपिटल टी, है ना। ये टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। अभी हमने T1 माइनस कैपिटल टी क्यों लिखा, बिकॉज आप देखो जो हीट करंट का डायरेक्शन है वो ऑलवेज हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। इट मीन्स T1 इज द हाइयर टेम्परेचर, राइट, एंड कैपिटल T इज द लोअर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T1 माइनस कैपिटल T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू I2। नाउ I2 को अगर आप देखोगे देन इस वाली ब्रांच बी सी एफ इस वाली ब्रांच में, है ना। सो आप बी एफ को एक सिंगल रॉड की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो ये जो बी एफ वाली रॉड है इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। आप देखो कौन सा टेम्परेचर हाइयर होगा, कैपिटल टी हाइयर होगा, बिकॉज जो डायरेक्शन ऑफ हीट करंट होता है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, कैपिटल टी माइनस T3, कैपिटल T माइनस T3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पे R/2 है और यहाँ पे R है।
सो सीरीज में है, सो ऐड हो जाएगा r प्लस आर बाई टू, दैट इज 3r/2 प्लस I3। आप देखो ये जो I3 है ये BDE इस वाली ब्रांच का हीट करंट है। आप बेसिकली BE इसको एक ये जो BE है इसको एक सिंगल रॉड और सिंगल वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट विल बी कैपिटल T माइनस T2, कैपिटल T माइनस T2, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ हीट करंट जो है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज R/2 प्लस R विच इज 3r/2। सो यहाँ से एक काम करते हैं, ये जो कैपिटल R है इसको कैंसिल कर देते हैं, कैपिटल T1 माइनस T दैट इज इक्वल टू, ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 T माइनस T3 प्लस 2/3 T माइनस T2। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस। एक काम करते हैं कि ये जो 3 है इसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं। सो T1 माइनस T दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T माइनस T3 plus 2 times of T minus T2. Now what you have to find is capital T, है ना। सो कैपिटल T वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, बाकी को एक तरफ ले लो। सो प्लस ये आ जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ T3 और ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2 दैट विल बी 3T प्लस 2T प्लस 2T। सो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी T3 प्लस T2 एंड ये कितना हो जा रहा है 7T। सो एक काम करते हैं, ये जो 7 है इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ जंक्शन B। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।